सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरें देखें। नमस्कार, इंडिया मीट टीवी में आपका स्वागत है। मॉर्निंग न्यूज देखें। नीट मामले में एनटीए को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, केजरीवाल की मांग, मेडिकल के दौरान पत्नी रहें पाकिस्तान टीवी वर्ल्ड कप से बाहर। पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में लिया भाग, AI समेत कई बातों पर चर्चा। G7 के आउटरीच सत्र में पीएम मोदी ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा में राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने वाले पहले कुछ देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का दृष्टिकोण 4 सिद्धांतों, उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और स्वीकार्यता पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हमें मिलकर आने वाले समय को हरित युग बनाने का प्रयास करना चाहिए। 2047 तक विकसित भारत का निर्माण हमारा संकल्प है। हमारी प्रतिबद्धता है कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे। ग्लोबल साउथ के देश वैश्विक अनिश्चितताओं और तनाव का खामियाजा भुगत रहे हैं। ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को विश्व मंच पर रखना भारत की जिम्मेदारी है। पहले पूछा हालचाल फिर लगाया गले, पीएम मोदी की हुई पोप फ्रांसिस से मुलाकात, दिया भारत आने का न्योता। एनडीए और इंडिया में सिर्फ 30 सीटों का अंतर, खरगे बोले कभी भी गिर सकती है सरकार। नीट पेपर लीक, सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस, शिक्षा मंत्री प्रधान स्टूडेंट और पेरेंट्स से मिले, बोले कोर्ट जो भी कहेगा हम करेंगे। शिक्षा मंत्री ने दिया नीट के छात्रों को आश्वासन, कहा सभी चिंताओं का होगा निष्पक्षता से समाधान। धांधली नहीं बर्दाश्त, नीट में मिली गड़बड़ी तो एनटीए होगा जिम्मेदार, विवादों के बीच बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों के बाद एक्शन में अमित शाह, 16 जून को बुलाए हाई लेवल मीटिंग। अमित शाह ने टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर संघ की मीटिंग, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की समीक्षा। लोकसभा में भले कमजोर हुई भाजपा, राज्यसभा में बढ़ेगा ताकत, 10 सीटों पर क्लीन स्वीप करेगा एनडीए। बीजेपी के अहंकार बयान पर आरएसएस के इंद्रेश का यू टर्न, बोले राम की भक्ति करने वाले सत्ता में, मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की करेगा। बीजेपी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी से मतभेद की खबरों के सिरे से खारिज किया है। सूत्रों का कहना है कि 31 अगस्त से केरल के पलक्कड़ में आरएसएस, भाजपा और उनके सहयोगियों की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक शुरू होगी। बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर बाबा रामदेव बोले, देश में भेदभाव की नींव डालना सही नहीं। इन दिनों आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अहंकारी हो गए हैं उन्हें 241 पर रोक दिया, ये प्रभु का न्याय है। जुलाई में अरहर, चना और उड़द दाल की कीमतों में आ सकती है नरमी, अच्छे मानसून और आयात का मिलेगा फायदा। यौन शोषण केस, येदियुरप्पा की गिरफ्तारी अगली सुनवाई तक रुकी। एचसी बोला, -17 जून को सीआईडी के सामने पेश हो, नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का बड़ा बयान, अगर मोदी कैबिनेट का ऑफर मिला तो उन्हें स्वीकार करने में खुशी होगी। तारांकन